दर्द का रिश्ता होता है। डॉक्टर कह रहे थे कि पूर्णिमा की चोट काफी गंभीर है, तो पागल भी हो सकती है या उसकी याददाश्त जा सकती है या उसे कुछ भी हो सकता है। और कहीं अगर ऐसा हुआ तो फिर वो किसी को क्या बता सकेगी। अच्छा है उसके लिए भी और हमारे लिए भी। बाकीलाल भाई साहब ने कुछ कहा था क्या? हाँ। नमस्ते चंदन भैया। कैसी हो सुरभि? मैं ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं? पूर्णिमा की अब तबीयत कैसी है? पूर्णिमा का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है, पता नहीं क्या होने वाला है। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर ने भी कुछ कहने से इनकार कर दिया है। पूर्णिमा अभी भी बेहोश है, जब तक उसे होश नहीं आ जाता कुछ कह नहीं सकते भैया। चंदन भैया क्या सोच रहे हैं आप? कुछ नहीं सुरभि। अच्छा ये बताओ, पूर्णिमा का एक्सीडेंट हुआ कैसे? पता नहीं भैया, कुछ पता नहीं चल सका। पूर्णिमा तो घायल पड़ी हुई थी कहीं, उसे किसी और ने हॉस्पिटल पहुंचाया। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी थी, तो पुलिस ने फोन करके बताया कि पूर्णिमा हॉस्पिटल में है। ये लोग भी बहुत परेशान हैं। सुरभि मुझे लगता है कि इस एक्सीडेंट के पीछे जरूर किसी का हाथ है। लगता तो मुझे भी यही है भैया, मुझे एक आदमी पर शक हो रहा है। कौन है वो? बताऊंगी भैया, पहले मैं उसके बारे में अच्छी तरह से पता तो कर लूं। मुझे शक है कि इन सब चीजों के पीछे उसका हाथ जरूर हो सकता है। सुरभि उसका पता लगाने की पूरी कोशिश करो। अगर उसका पता लग गया तो हमें इस मामले को सुलझाने में बहुत आसानी होगी। हम पापा के ऊपर लगे उस इल्जाम को भी मिटा सकते हैं। हाँ भैया, अब मैं भी इस घर में सिर्फ इसीलिए हूँ ताकि मैं यहाँ रहकर इस साजिश से पर्दा उठा सकूं। अच्छा भैया, अब मैं फोन रखती हूँ। ठीक है, लेकिन तुम पूर्णिमा के बारे में मुझे खबर करती रहना। जी मैं बताती रहूंगी। अब मैं रखती हूँ, चल बाय। पूर्णिमा को जिसने भी इस हालत तक पहुंचाया है उसे तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आज वो अपने वकील से जमीन अपने नाम पर ट्रांसफर कराने की बात करेगा। मुझे पूरा शक है भावना, वो शख्स उनके परिवार का ही कोई करीबी है। सिर्फ शक है ना, आप उसे जानते तो नहीं हो ना। देखिए, यदि आपने माँ जी की जमीन उसके नाम कर दी तो कल तो वो यही कहेगा कि वो जमीन आपसे उसने खरीदी है, और सबसे बड़े बेईमान आप ही साबित होंगे। तुम ठीक कहती हो भावना। एक तरफ मेरी जिंदगी मेरे सम्मान की बात है और दूसरी तरफ माताजी की जिंदगी का सवाल है। और भावना, मैं किसी भी हालत में माताजी की जिंदगी को खतरे में नहीं डाल सकता। आप सही कह रहे हो, उस घर में पूर्णिमा गायब है, अब तक उसका पता नहीं चला। यदि वो हरिद्वार नहीं आई है तो फिर वो गई कहाँ? मैं तुम्हें कह रहा हूं ना भावना, हो ना हो इस साजिश की बुनियाद उसी घर में है। आप ठीक कह रहे हैं पापा। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सुरभि से बात हुई। वो बता रही थी कि उसे किसी पर शक है। सुरभि ने कहा है कि वो उसके बारे में पता करने की पूरी कोशिश करेगी। पूर्णिमा के बारे में कुछ कहा? कहाँ है पूर्णिमा? हाँ माँ,
पूर्णिमा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। ये क्या कह रहे हो चंदन? हाँ, उसकी हालत बहुत गंभीर। वो हॉस्पिटल में। ये सब क्या हो रहा बेटा? मुझे लगता है कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। कुछ पता लगा क्या? पापा, अभी तक कुछ भी पता नहीं चला कि उसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, किसने किया। पूर्णिमा नाराज थी। वो मेरे बारे में सब कुछ जान चुकी थी और हम लोग सोच रहे थे कि कहीं पूर्णिमा मेरे खिलाफ ना हो जाए। और अब ये सुनने में आ रहा है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। पापा, कोई तो है जो बहुत ही गहरी साजिश रच रहा है। पूर्णिमा का एक्सीडेंट हुआ और जिसे इस बात की जानकारी होगी वो तो आप पर ही शक करेगा कि पूर्णिमा की जुबान बंद रखने के लिए कहीं इस एक्सीडेंट के पीछे आपका हाथ तो नहीं। पापा, अरे तुम क्यों टेंशन? मेरी बात तो सुनिए, वहाँ पहुँचते ही बता दीजिएगा पूर्णिमा की तबीयत कैसी है। हाँ हाँ, मैं बता दूंगा। भाई साहब, पूर्णिमा के बारे में हॉस्पिटल से कोई फोन आया? नहीं किधर कोई फोन नहीं आया। पापा, चलिए पहले पूर्णिमा को देख कर आते हैं, उसके बाद हरिद्वार तो जाना ही है। इस मुकुंद प्रसाद को मैं नहीं छोड़ूंगा। नहीं वैभव, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए मैं और केदार जाएंगे। अरे भाई साहब, पूर्णिमा की हालत इतनी खराब है, अस्पताल में एडमिट है और आप लोग हरिद्वार जाने की सोच रहे हैं? अरे पहले उसको तो जाकर देखिए अपने हिसाब से। हाँ बाकी भाई साहब, हम हॉस्पिटल जाएंगे। आप एक काम कीजिए, आप दफ्तर जाइए। पता नहीं हम लोग दफ्तर आ भी पाएंगे या नहीं। मैं तो जा ही रहा हूँ दफ्तर, सब कुछ संभाल लूंगा अपने हिसाब से। आप अस्पताल जाइए। बेटे जाके देखो तुम्हारी माँ क्या कर रही है। जी पापा। हेलो, हाँ हॉस्पिटल से? जी हाँ, मैं पूर्णिमा का भाई बोल रहा हूँ। कैसी है पूर्णिमा? क्या पूर्णिमा को होश आ गया? जी हाँ जी हाँ, हम लोग बस तुरंत ही निकल रहे हैं। हाँ थैंक यू थैंक यू। पापा, पूर्णिमा को होश आ गया है। हाँ चलिए हॉस्पिटल जाते हैं। हाँ हाँ, मैं माँ को बुला के लाता हूँ। हाँ जाओ। माँ, केदार आ गया पूर्णिमा। चलते हैं भाई साहब। बस बस। अरे आप लोग आ गए? जी हाँ, अभी पूर्णिमा की तबीयत कैसी है वो? हमने उसे आईसीयू से वार्ड में शिफ्ट किया है। लेकिन क्या क्या हुआ है पूर्णिमा को? हाँ सिस्टर, पूर्णिमा को वार्ड में शिफ्ट किया गया है। इसका मतलब उसकी हालत पहले से बेहतर है। उनकी जान को कोई खतरा नहीं है, खतरा टल चुका है। पर दिमाग में चोट लगने की वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। क्या कह रही हैं आप? मानसिक संतुलन खो बैठी? मतलब क्या है आपका? क्या हुआ क्या उसे? वो दरअसल पागल हो चुकी है। मेरी बेटी पागल नहीं हो सकती। मेरी बेटी पागल नहीं हो सकती। मेरी बेटी
अगर आप देखना चाहते तो आइए मेरे साथ। जी नर्स, कौन से वार्ड में हो? आइए। आइए आओ। खुशबू, खुशबू, किसी को बताना मत। मैं हरिद्वार जाने वाली हूँ, है ना? दादी माँ का पता लगाऊंगी। हाँ, पापा को मत बताना। मैं जाने वाली हूँ हरिद्वार, है ना? दादी माँ को पता लगा के आऊंगी। आंटी, आंटी आप आ गए? हाँ, आप आ गए? आपने मेरी दादी माँ को देखा? हाँ, आपने देखा ना? अंकल आपने देखा ना? हाँ, आपने मेरी दादी माँ को देखा? आप मेरी दादी माँ को ढूंढने में मदद करेंगी ना? पूर्णिमा, मैं हाँ हाँ अंकल, अंकल आप मेरी दादी माँ को ढूंढने में मदद करोगे ना? दादी माँ को ना एक तरफ से आंटी, आप मेरी दादी माँ को ढूंढने में मदद करेंगे? ना, मैं मेरी दादी माँ को ना वो कैद में छुपा के रखा है, वो मैं कैसे पता लगाऊंगी? उसने कहाँ रखा होगा दादी माँ को? पापा ना मेरी कोई बात नहीं सुनते, मुझे दादी माँ का पता लगाने ही नहीं देते। बोलते पूर्णिमा कहीं नहीं जाओगी तुम, नो एनजीओ ना। अंकल आप मेरे पापा को समझाएंगे? हाँ वो दादी माँ के बारे में मेरी कोई बात नहीं सुनते। आप समझाएंगे ना अंकल? हाँ, मुझे ढूंढना है मेरी दादी माँ को, ढूंढना है। समझाएंगे ना अंकल? बोलिए ना। हाँ, आप समझाएंगे? आंटी बोलिए ना। मेरी दादी माँ को। अंकल, अंकल, अंकल। आप समझाएंगे ना मेरी? आप समझाएंगे ना मेरे पापा को? कैद करके रखा है, वो क्या करेंगे मेरी दादी माँ? पता लगाऊंगी, मैं जरूर पता लगाऊंगी। आया ऐसी बड़बड़ा रही हैं, लगता है अपनी दादी माँ को लेके इन्हें सदमा लगा है। बस उसके अलावा इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा है। दादी माँ बड़बड़ा रही हैं। देखिए इनकी हालत कैसी हो गई है, देख रहे हैं इनकी हालत। भाई साहब, चलो भाई साहब डॉक्टर से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि कब तक ठीक हो सकती है। आप आइए मेरे साथ, आप आइए। आप आंटी आप लगाएंगे ना मेरी दादी माँ का? हाँ हाँ अंकल आप लगाएंगे मेरी दादी माँ का पता? हाँ, मुझे ना वो उसने ना में रखा है मेरी दादी माँ को। मेरी दादी माँ को ना वहाँ रखा है, बोलिए ना आंटी आप लगाएंगे ना पता? हाँ, मेरी दादी माँ को ना उसने कैद करके रखा है, कैद करके रखा है। आंटी आप पता लगाएंगे ना? हाँ हाँ भैया पता लगाएंगे ना? हाँ आंटी, आंटी आप पता लगाएंगे ना मेरी दादी माँ का? मेरी दादी माँ का पता लगाएंगे ना? मेरे दादी माँ का वो ना उसने उसको कह। चलो प्लीज हम आपके पास जाते हैं, प्लीज चलो। मैं ना आ जाऊंगी, खुशबू किसी को बताना मत। हाँ, पापा चिल्लाएंगे ना। लगाऊंगी वो उसने ना वो एक्सीडेंट तुमने ही करवाया, मैं सब जानता हूं।
ये खबर भी तुम तक पहुंच गई मुकुंद प्रसाद चौरसिया। दर्द का रिश्ता होता है। ताऊ जी प्रणाम बागेलाल का। कैसे हैं आप अपने हिसाब से? हाँ नमस्ते बाकीलाल जी। नमस्ते। अरे नमस्ते 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 गुप्ता जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अकेले आए हैं क्या? हाँ हाँ, तो अकेला नहीं आ सकता। एक बात समझ लीजिए गुप्ता जी, दूसरों के पीछे चलने वाले लोग हमेशा उनके पीछे ही नहीं चलते, आगे भी चलते हैं अपने हिसाब से। अरे नहीं नहीं बाकीलाल जी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो इसलिए पूछ रहा था कि बड़े साहब ने किसी के साथ आज मीटिंग रखी थी। रद्द कर दो मीटिंग। घर में वैसे ही अफरा तफरी चल रही है, जितनी भी मीटिंगें हैं सब रद्द कर दो। कोई मीटिंग नहीं होगी अपने हिसाब से। ठीक है, जाइए। हे भगवान, ये दफ्तर मेरा कब होगा और कितने दिन लगेंगे? बाकी सब तो तुम कर ही रहे हो अपने हिसाब से, जरा जल्दी करवा दो ना अपने हिसाब से। ऑफिस में बैठकर कैसा लगेगा बाकेलाल शर्मा? फोन करना है मुकुंद प्रसाद चौरसिया को। हेलो। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कैसा हूं? देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे। लीजिए। अब मैंने क्या किया? अरे मैंने तो आपको ये बताने के लिए फोन किया कि उस बुढ़िया का बोझ मैं ज्यादा दिन नहीं ढो सकता। मैं उसे बिठाकर खिला रहा हूँ, और आज के जमाने में एक बुढ़िया को पालना एक हाथी को पालने के बराबर है। इसीलिए तो लोग मरने के लिए छोड़ाते हैं घाट पर। मैंने तो फिर भी उसे जिंदा रखा है अपने हिसाब से। मैं जानता हूं कि तुम्हें एक एक बात का पता चलता है, सब कुछ पता चलता है। पता है, इसीलिए तो तुम्हारी गर्दन मेरी मुट्ठी में है मुकुंद प्रसाद चौरसिया। अब एक काम करो, बस जल्दी से वो जमीन मेरे नाम करो और इस बुढ़िया को यहां से ले जाओ। वैसे भी अब ये बुढ़िया कुछ बीमार सी रहने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि बुढ़िया ठसल जाए तो तुम्हें भी तकलीफ हो और मुझे भी तकलीफ हो। देखो, उनकी सेहत से कोई भी लापरवाही मत करना। अरे 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 अरे, मेरी मजबूरी भी तो समझो। मैं उन्हें किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकता। बाहर निकला और किसी ने देख लिया तो? खैर, अब इन सब बातों को छोड़ो और वो जमीन जल्दी से मेरे नाम करो और बुढ़िया को ले जाओ और मामले को खत्म करो अपने हिसाब से। पूर्णिमा की इस हालत के पीछे भी तुम्हारा ही हाथ है। वो एक्सीडेंट तुमने ही करवाया, मैं सब जानता हूं। अरे 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 अरे, ये खबर भी तुम तक पहुंच गई मुकुंद प्रसाद चौरसिया। अच्छा हुआ। अब तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन एक बात बड़ी ध्यान से समझो मुकुंद प्रसाद चौरसिया साहब। अगर मैं चाहूं तो जो कुछ भी पूर्णिमा के साथ हुआ है, इसका इल्जाम भी तुम्हारे ऊपर लगा सकता हूं। हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। जो कुछ करना है
जरा जल्दी करो अपने हिसाब से। बहुत गिरे हुए इंसान हो तुम। जो कुछ भी कहना है भैया कह लो, लेकिन जरा जल्दी करो, वरना उस बुढ़िया को मार दूंगा मैं उस बुढ़िया को ज्यादा दिन ढूंढ नहीं सकता और उसकी लाश तुम्हारे दरवाजे पर फेंक दूंगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? मेरा वकील आएगा तुम्हारे घर, वो जमीन के कागजात मेरे नाम पर कर देना। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे सब्र का पैमाना टूट जाए। खुदा हाफिज। अपने हिसाब से। ये आखिर है क्या चीज? नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल के बाद अब खुदा हाफिज। ऐसा कोई इलाज तो होगा जिससे पूर्णिमा का मानसिक संतुलन ठीक हो सके? हाँ, इलाज तो कराना ही पड़ेगा। दर्द का रिश्ता होता है। आप लोगों ने पूर्णिमा को तो देख लिया होगा। उसके दिमाग पे गहरी चोट का उस पर यह असर हुआ है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। मुझे शक तो पहले से था, लेकिन जब इतने लंबे समय तक होश भी नहीं आया तो वही हुआ जिसका हमें डर था। डॉक्टर साहब, ऐसा कोई इलाज तो होगा जिससे पूर्णिमा का मानसिक संतुलन ठीक हो सके? हाँ, इलाज तो कराना ही पड़ेगा, लेकिन उसमें कितना समय लगेगा, कितने दिन, कितने महीने, कितने साल, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। और इलाज के लिए किस किस तरह के ट्रीटमेंट करना पड़ेंगे, इस बारे में भी कुछ कहना मुश्किल है। तो क्या मेरी बेटी कभी ठीक नहीं होगी डॉक्टर? मैंने ऐसा नहीं कहा, हो सकता है वो कुछ दिनों में ठीक हो जाए, या कुछ महीने या कुछ साल भी लग सकते हैं। इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। फिलहाल तो आपको यही सोचकर तसल्ली करनी पड़ेगी कि आपकी बेटी जिंदा तो है। डॉक्टर साहब, पूर्णिमा का इलाज क्या होगा, कैसे होगा? डॉक्टर, क्या हम लोग पूर्णिमा को घर में रखकर इलाज करा सकते हैं? हाँ, हम उसे घर में भी तो रख सकते हैं। हम सबके साथ रहेगी तो उसकी देखभाल भी अच्छी तरह हो जाएगी। जी नहीं, आज मैं बहुत खुश हूं। बताऊं किस लिए? कि अब हमें पूरा मौका है अपने खेल खेलने का, अपने हिसाब से। नैना दीदी, चंदन, क्या हुआ बेटा? बोलो क्या हुआ? लेकिन अजय कुछ बोल नहीं रहा, आप पूछिए ना। चंदन, ये चंदन, बेटा क्या हुआ? चंदन।